हमारे साथ है कैराना से सांसद इकरा हसन। फाइनली वक्फ संशोधन बिल आप लोग के विरोध के बावजूद जो है पास हो गया बहुमत से। जी हाँ, हमने अपनी आवाज़ उठाई, वो ही कर सकते हैं। लेकिन ये जो सरकार की नीयत है, ये नीयत ही सही नहीं है। इन्होंने कहा अमेंडमेंट पहली बार नहीं हुआ है, वो बात ठीक है, अमेंडमेंट होते आए हैं। लेकिन हमें जिस बात से दिक्कत है, वो इनकी नीयत से है। इन्होंने इसी तरीके से पहले ट्रिपल तलाक को महिलाओं के उसके लिए बोलकर वो किया था, लेकिन कोई फ़ायदा इस तरीके का इस बिल से महिलाओं को नहीं होने वाला है। तो ख़ास तौर पर जो बार-बार महिलाओं के नाम पर ये मुस्लिम महिलाओं के नाम पर इस तरीके के बिल लाते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बात कही। और अगर इतना ही इन्हें दुख है तो सबसे पहले महिलाओं का जो बिल है रिजर्वेशन का, उसको पास कर दे। उससे ना सिर्फ मुस्लिम महिलाएं बल्कि हर समुदाय की महिलाओं का फायदा होगा। अगर इन्हें इतनी परेशानी है, अगर इतना प्रेम है, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दे। लेकिन वो सब नहीं करना है। जो धार्मिक चीजें हैं, कल मैंने बात कही थी कि राम जन्मभूमि की जो उसमें इन्होंने, और आज संजय सिंह जी ने भी कही कि उसमें इन्होंने स्पष्ट किया है कि डीएम भी अगर है तो वो हिंदू होना चाहिए। और बात बिल्कुल ठीक है, हम इसका समर्थन करते हैं। आप किसी धार्मिक ट्रस्ट में सेक्युलरिज्म क्यों बोल रहे हैं? आपने राम जन्मभूमि में किया, ठीक है, तो वो अधिकार आप दूसरे धर्मों को लेकिन भी ये बात दीजिए करें ना। कि वक्फ की प्रॉपर्टीज की बात में कर रहे, उसमें देखने की बात कर रहे और ये कह रहे हैं कि वक्फ के नाम पर अब तक जितने जो मतलब रसूखदार लोग हैं उनको फायदा हो रहा था और वक्फ पे जमीन जो औने पौने दांव में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे वो लोग। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कल भी एक बात कही, मेरे पास एक महिला आई थी जो बहुत गरीब, विधवा, बेसहारा, और उनके उनकी एक छोटी बच्ची, 2 गोद में बच्चे, वो एक वक़्त की प्रॉपर्टी में रहती है, वहीं कोई वो अपना सिलाई का काम भी करती है। तो उन्हें वहाँ से रोज़गार मिल रहा है। अगर उस तरह के, हो सकता है एक आधे कोई एग्ज़ाम्पल हो, तो इस तरह के लाखों एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो ऐसा नहीं है। और आर्टिकल 25 और 26 हमें अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को बनाने और चलाने का हक देता है। तो आप अधिकार छीन रहे हैं, आप सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये सरकार लगातार यही करती आई है। हमें ये बिल्कुल नामंजूर है। और यही देखिए, इस सरकार की जो कब्र में नकेल बनेगा इस सरकार को तोड़ने में, यही बिल। ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को भरमाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है वक्फ के नाम पर, खासकर विपक्षी पार्टियां कांग्रेस सपा जैसे लोगों पर आरोप लगा रही है। देखिए, हम सब ने इस बिल की रिपोर्ट भी पढ़ी है, जेपीसी वालों की रिपोर्ट भी पढ़ी है, जो सांसद हैं उनकी भी, जो विपक्ष के सांसद थे जो जेपीसी में थे उनकी भी रिपोर्ट पढ़ी है। ये बार-बार कह रहे हैं कि पहली बार जेपीसी ने घूम-घूम कर इतने मीटिंग करी और सबके राय को जाना, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन राय जानने के बाद आपने किया तो वही जो आपके मन में पहले दिन से था। क्या आपने किसी की राय को उसमें इंक्लूड करा? क्या आपने किसी विपक्षी सांसद की डिसेंट नोट को उसमें इंक्लूड करा, उनके सजेशंस को स्वीकार किया? सिर्फ और सिर्फ भाजपा और एनडीए अलायंस के जो लोग हैं, सिर्फ उनके अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट किया गया। बाकी जो विपक्ष के सांसद हैं, उनके डिसेंट नोट को भी आपने काले और ये जो पेन चला के और ये जो उसमें दावा डाला है। करें कि देश भर से जो मुसलमान के समर्थन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की राय ली गई है, ये सब जो क्या करें। और कई करोड़ लोगों ने जिन्होंने विरोध किया है, और जिन्होंने इनको कहा है कि होम मिनिस्टर जी ने कहा कि मुझे बहुत लोग जल्दी कह रहे हैं, किरण रिजिजू जी ने, सॉरी, कि मेरे पास लोग रोज बोल रहे हैं कि जल्दी पास कराइए। तो वो सत्यापित तो करे कौन लोग हैं, ये हम भी जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने जितना देखा है लोग विरोध ही कर रहे हैं, क्योंकि ये सरासर गलत है। एक अंतिम सवाल कि अब आप लोग क्या करेंगे और उस हालात में जबकि केंद्रीय गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि संसद में बना हुआ कानून है, हर किसी को मानना पड़ेगा, कुछ एक सदस्य ने कहा कि हम इसको नहीं माने, तो अगला रुख आप लोग का क्या होगा। देखिए, कानून की एक व्यवस्था है हमारे देश में। हम लोग कोशिश कर सकते हैं। किसानों ने आंदोलन किया था तो ये झुके थे। अब देखिए आज राज्यसभा में क्या होता है, उसी तो के आप बाद। लोग क्या इसको कोर्ट में भी चुनौती देंगी, सड़क पर लेके जाएंगे इस मुद्दे को? देखिए, सभी लोग मिलके पहले इस पर विचार विमर्श करेंगे, और फिर जो सबको ठीक लगेगा वो ही होगा आगे। ये थी सपा की सांसद इकरा हसन, संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।